पूज्य बाल योगी आचार्य गुरुवर 108 श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की 2.5 में विराजमान 3 कमलों कोटि समस्त मुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। आज वीर शासन जयंती है। क्या होता है ये वीर शासन जयंती? केवल आप वीर शासन मत समझना। यदि शासन कह देते हैं तो जहां पर राजा मंत्री आदि आदि चीजों की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, पर जहां पर भगवान महावीर स्वामी का शासन की बात चल रही है और भगवान महावीर स्वामी की शासन में पुलिस वाले, मंत्री, पुरोहित आदि बहुत बड़ी बड़ी सेना हुआ करती है, पर भगवान के यहां पर कौन सी सेना है? भगवान का शासन कब से प्रारंभ होता है? भगवान का शासन कब से प्रारंभ होता है? कोई से भी भगवान हो, आदिनाथ भगवान हो या पारसनाथ भगवान हो या महावीर भगवान हो, अभी भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, पर ऐसा नहीं कि हमेशा से भगवान महावीर स्वामी का शासन था। जब भगवान महावीर स्वामी से नहीं थे, उससे पहले पारसनाथ भगवान का शासन था और पारसनाथ भगवान से पहले नेमिनाथ भगवान का शासन था और इस काल में, चौथे काल में सबसे पहले आदिनाथ भगवान का शासन प्रारंभ हुआ और आदिनाथ भगवान से पहले लोगों को पढ़ाया जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर स्वामी हैं, पर हमने इसको और सही कर दिया। कहने लगे कि जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ भगवान हैं, पर अपन वास्तविकता में देखा जाए तो जैन धर्म के संस्थापक ना महावीर स्वामी है, ना जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ भगवान है। जैन धर्म तो अनादि काल से है। जब जैन धर्म अनादि काल से है तो भगवान महावीर स्वामी संस्थापक और भगवान आदिनाथ स्वामी संस्थापक कैसे हो गए? आदिनाथ भगवान से पहले क्या जैन धर्म नहीं था? विदेश क्षेत्र में तो हमेशा जैन धर्म रहता था और रहता रहेगा। वहां पर कभी भी धर्म का ना तो ह्रास होता है, ना किसी प्रकार का अंतराल आता है। कंटिन्यू हमेशा धर्म चलता रहता है और वर्तमान काल में भी विदेश क्षेत्र में धर्म चल रहा है और वहां पर 20 तीर्थंकर भगवान अभी भी विराजमान है। कोई कहता है कि भगवान नहीं है, भगवान अभी भी है। विदेश क्षेत्र में देखो, विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान अभी भी हैं। विदेश क्षेत्र कोई अलग से नहीं है, अपने 2.5 द्वीप के अंदर ही विदेश क्षेत्र आता है। क्योंकि 2.5 द्वीप के अंदर इसलिए क्योंकि जो मनुष्य होते हैं ना, मनुष्य वो 2.5 द्वीप के अंदर ही रहते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं होते। 3 लोग होते हैं, एक तो अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में सबसे नीचे कलकल पृथ्वी है, वहां पर नित्य निर्गोध बना हुआ है, अनंत दीप राशि भरी हुई है। उसके ऊपर फिर नरक बने हुए, 7वां, 6वां, 5वां, 4था, तीसरा, दूसरा, पहला, 7 नरक बने हुए और 7 नरकों के ऊपर भवनवासी और व्यंतरों के निवास स्थान भी बने हुए हैं। उसके ऊपर ये अपना
मध्य लोक बना है। और मध्य लोक में असंख्यात द्वीप बने हुए हैं, असंख्यात समुद्र बने हुए हैं और असंख्यात द्वीप और समुद्र बने हुए हैं। पर जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य केवल और केवल 2.5 द्वीप के अंदर ही रहता है। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता। 2.5 द्वीप क्या होता है? अपन जिस द्वीप में रहते हैं उसका नाम जम्मू द्वीप। जहां पर मनुष्य रहते हैं उसको द्वीप कह सकते हैं। और जम्मू द्वीप पहला द्वीप हो गया, और उसके बाद में जम्मू द्वीप के बाद में दूसरा द्वीप धातकी खंड दूसरा द्वीप हो गया, और तीसरे नंबर का पुष्कर द्वीप। अब यहाँ पर द्वीपों के नाम तो 3 आ गए, पर 2.5 क्यों बोलते हैं? 2.5 इसलिए बोलते हैं क्योंकि जम्मू द्वीप तो 1 हो गया, धातकी खंड 2 हो गए, और उसके बाद में जो पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप जो है वो पूरा ना होकर आधा है। आधा क्यों है? क्योंकि आधा द्वीप पर्वत से घिरा हुआ है। उसका नाम है मानसोत्तर पर्वत। मानसोत्तर पर्वत इसलिए है क्योंकि उस पर्वत को कोई भी मनुष्य लांघ नहीं सकता। उस पर्वत के बाहर मनुष्य कोई भी जा नहीं सकता। जो देव होते हैं ना, देव चले जाते हैं। अपना जो अभी अष्टानिका पर्व भी चल रही है, अष्टानिका पर्व में विशेषकर नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन चैत्यालों की पूजा अर्चना की जाती है। पर नंदीश्वर द्वीप कहां पर है? अपने मध्य लोक में ही। पहला जम्मू द्वीप, दूसरा धातकी खंड, तीसरा पुष्कर। इसी प्रकार 8वें नंबर पर नंदीश्वर द्वीप है। 8वें नंबर पर नंदीश्वर द्वीप है। तो देव लोग 8वें द्वीप में चले जाते हैं, पर अपन लोग नहीं जा सकते। अब जब मनुष्य 8 द्वीप अपने 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकते, तो 2.5 द्वीप के बाहर भगवान भी नहीं हो सकते। भगवान होंगे तो 2.5 द्वीप के अंदर ही होंगे, और 2.5 द्वीप में भी कर्म भूमि में ही भगवान होंगे। भोग भूमि में भगवान नहीं होते। कर्म भूमि में भी चौथे काल में ही भगवान हुआ करते हैं। बाकी के कालों में भगवान नहीं हुआ करते। वैदिक क्षेत्र में हमेशा चौथा काल चलता है, इसलिए वहां पर हमेशा रहते हैं। भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन हुआ करता है। काल 6 प्रकार के होते हैं। काल 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के सुखमा सुखमा काल, सुखमा काल, सुखमा दुखमा काल, दुखमा सुखमा काल, दुखमा काल और दुखमा दुखमा काल। इसको सिंपल सी भाषा में इस तरीके से बोल दिया जाता है: पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, 5वां काल और 6वां काल। तो अपनी बात चल रही थी कि भगवान महावीर स्वामी से पहले भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं, और आदिनाथ भगवान से पहले भी इस भरत क्षेत्र पर कितने तीर्थंकर हो गए? कितने तीर्थंकर हो गए? अनंत तीर्थंकर हो गए। ये 24 के अलावा भी भूतकाल में कितनी 24 हो गई? कितनी 24 हो गई कुसुम जी? अनंत बार 24 भगवान हो गए। ऐसा नहीं कि इस बार ही 24 भगवान हुए हैं, इस बार ही तीर्थंकर हुए हैं। अनादि काल से संसार चल रहा है, अनादि काल से तीर्थंकर हो रहे हैं, और अनादि काल से संसार से मुक्त होने की प्रक्रिया चल रही है। और अभी इस समय ये अपने पास संसार से मुक्त होने की, भव से पार होने की प्रक्रिया बताने वाले कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आते हैं कितना उत्सव हुआ करता है, जन्म लेते हैं तब भी कितना उत्सव हुआ करता है। जब हम पंचकरण के विषय में अपना तत्व चर्चा करेंगे तब उसको विस्तार से लेंगे। अभी हमको दूसरी चर्चा विस्तार से लेना है। जब भगवान
दीक्षा लिया करते हैं तब भी कितना उत्सव हुआ करते हैं। जब भगवान का गर्भ होता है, जन्म होता है और दीक्षा लेते हैं तब कितना उत्सव हुआ करता है। पर सब कुछ होने के बाद में भी भगवान का शासन नहीं कहलाता। उस समय कौन का शासन कहलाता है? उनसे पहले जो भगवान हुए हैं उनका शासन कहलाता है। भगवान पारसनाथ का शासन कहलाता था। जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तब, जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तब भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ नहीं हुआ। जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद में भी भगवान महावीर स्वामी का शासन नहीं कहलाया। क्यों नहीं कहलाया? क्योंकि जब शासन कब कहलाता है? जब हमको उपदेश की प्राप्ति हुआ करती है, देशना की प्राप्ति हुआ करती है। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई, पर केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है ये तो बता नहीं रहे थे। हमको इसके विषय में तो नहीं जानकारी थी। जब भगवान महावीर स्वामी की वाणी प्रारंभ होती है खिरना, तब से जिन अपना भगवान महावीर स्वामी का शासन शुरू होता है, प्रारंभ होता है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी केवल ज्ञान होने के बाद में सभी भगवानों की वाणी खिरती है। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सभी भगवान की देशना खिरा करती है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिरी थी। कितने दिन तक? 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिरी थी। क्यों नहीं खिरी थी भगवान महावीर स्वामी की वाणी? क्योंकि जब वाणी को ग्रहण करने वाला कोई नहीं हुआ करता तो भगवान महावीर स्वामी भी बोला नहीं करते हैं। और साधु की कोई यदि अच्छा साधु होगा तो साधु की बात को कोई सुना नहीं करता तो साधु भी बोलना नहीं करते हैं, शांत हो जाते हैं। कोई सुनने वाला ही नहीं है तो किसको सुनाए? यदि कोई सुनने वाला है तो सुनाए, और नहीं सुनने वाला है तो क्यों फालतू में दीवाल में सर मारे। जब भगवान भी ऐसा करते हैं, कोई विशेष व्यक्ति सुनने वाला नहीं होता तो भगवान भी अपनी वाणी को नहीं बोला करते हैं। और एक दिन की बात नहीं, भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक नहीं बोले। 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिरी। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई थी वैशाख शुक्ला दशमी के दिन। लगभग अप्रैल मई के महीने में अपना जितना भी कार्यक्रम होता है ना, सब हिंदी के महीने में होता है, अंग्रेजी के महीने में नहीं होता। एक बार ऐसे भी मेरे सामने हुआ कुछ दिन पहले नहीं, कुछ दिन पहले, 1 महीने के अंदर की बात है। एक बार एक महिला मेरे पास आई और बोलने लगी, महाराज अभी तक तो चतुर्मास जुलाई के प्रारंभ में स्टार्ट होते थे, अब इस बार जुलाई के लास्ट में होने लगी है, अब ऐसा क्यों होने लगा है? मैंने कही, बहन जी चतुर्मास जुलाई, अगस्त और जून को देख के नहीं हुआ करते, चतुर्मास हुआ करते हैं तिथि को देखकर हुआ करते हैं। सावन के महीने में भी नहीं, आषाढ़ के महीने में प्रारंभ होता है। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी के दिन चतुर्मास प्रारंभ होता है, और आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी जब पड़ती है तभी किसी साधु का चतुर्मास हुआ करता है, ना कि जुलाई अगस्त को देखकर। महिला तो महिला है। अब हमेशा से जो चतुर्मास की डेट होती है ना, तो जुलाई के प्रारंभ में होती है, और इस बार पूरी जुलाई निकल गई। जितने भी महाराज सबके जो कलश स्थापना होती है ना, जुलाई के अंदर ही हो जाती है। अभी तक इतने साल में आपने सुना है कि अगस्त में स्थापना हो रही हो किसी की? अपनी 2 अगस्त को, अपनी अब सुन रही हो, पहले थोड़ी सुना था। अब अपनी 2 अगस्त को चतुर्मास कलश की स्थापना की जाएगी, अपनी 2 अगस्त को जयपुरिया मॉल
हाँ बहुत सारी हैं, पर अपन अपनी चर्चा करेंगे। जयपुरिया मॉल 2nd फ्लोर वाव बैंकेट के अंदर। तो अपनी बात कर रहा था मैं कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद में भी 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिरी थी। क्यों नहीं खिरी थी? क्योंकि कोई पात्र नहीं था, सत पात्र नहीं था भगवान की वाणी को सुनने वाला। एक बार क्या हुआ, एक साधु भिक्षा लेने गया, एक साधु भिक्षा लेने गया, गेट खटखटाया, एक महिला बाहर आई। बाहर आने के बाद में साधु को देखा, साधु से पूछा क्या है? साधु ने कहा भिक्षा एम देही, मुझे भिक्षा को दो। उस महिला ने कहा कि मैं साधु जी भिक्षा तो दे दूंगी, पर मुझे सबसे पहले तुम कुछ उपदेश दो, मुझे उपदेश दो, पहले मुझे कुछ धर्म के बारे में बताओ, मुझे कुछ समझाओ। तुम भिक्षा लेते हो तो कुछ समझाने का भी तो काम है तुम्हारा। तुम यदि भिक्षा ले रहे हो तो तुम, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ साधु लोग कहते हैं कि हम समाज का यदि खा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बोलना, पर मैं कहता हूं कि कर्तव्य तो बोलने को मन कर्तव्य मत समझो। कुछ साधु लोग कहते हैं कि हम यदि समाज का खा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है बोलना, पर मैं कहता हूं कि बोलना अपना कर्तव्य मत समझो। अपना कर्तव्य समझो कि यदि हम समाज में का अन्न खा रहे हैं तो अपनी साधना करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारी चर्या करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यदि हम अपनी साधना करते हैं, चर्या करते हैं, अपने नियमों का पालन करते हैं, संयम का पालन करते हैं, तो लोगों के लिए ये सबसे बड़ा उपदेश हो गया। केवल बोलना उपदेश नहीं है, अपने संयम का पालन करना सबसे बड़ा उपदेश है। बहुत सारे लोग तो केवल साधु के दर्शन करने मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं, आत्मबोध की प्राप्ति कर लेते हैं। साधु ना भी बोले तब भी लोग बिना बोले उपदेश को ग्रहण कर लेते हैं। मेरा तो मानना है कि यदि समाज में हम आहार करते हैं तो हमारा कर्तव्य बोल लेना नहीं है, केवल हमारा कर्तव्य अपनी साधना और संयम का पालन करना है। हाँ, यदि कोई हमारे पास उपदेश सुनने के लिए आता है, हमारे पास कोई उपदेश सुनने के लिए आता है, फिर अपना कर्तव्य हो जाता है कि उनको संबोधन करना। जब कोई अपने पास आता है तब हमारा कर्तव्य हो जाता है, नहीं तो जबरदस्ती लोगों को सुनाना। और विद्यानंद जी मुनिराज कहा करते थे, आप लोगों ने सबने दर्शन किए होंगे विद्यानंद जी मुनि महाराज के, विद्यानंद जी महाराज के। विद्यानंद जी महाराज कहा करते थे, यदि आपके पास एक व्यक्ति भी उपदेश सुनने के लिए आया है तो आपका फिर कर्तव्य है उसको उपदेश देना, संबोधन करना। कुछ लोग कहते हैं एक जने को क्या सुनाओ, एक जने को क्या सुनाओ, पर हमारा उनका कहना था यदि एक व्यक्ति ने आपका, एक जीव ने आपका उपदेश सुना और उपदेश सुनने के बाद में उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, उसकी कसाई समाप्त हो गई, उसने संयम को धारण कर लिया, मोक्ष मार्ग में लग गया, तो आपका एक व्यक्ति को उपदेश देना सार्थक हो गया। और आपने हजारों को उपदेश दिया और हजारों ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया और अपने अपने कामों में व्यस्त रहे। कुछ लोगों ने तो सुना और कुछ लोगों ने अनसुना कर दिया। एक समय में एक कार्य हुआ करता है, वही सबसे श्रेष्ठ कार्य हुआ करता है, वही सबसे सफल कार्य हुआ करता है। एक समय में दो कार्य करते हैं ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, बीच में लटक जाते हैं। धोबी का कुत्ता ना घाट का ना घर का। जहां पर हम
आप अपने ऊपर किसी को मैं बात ये समझ रहे, हम किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, एक हम अपना सामान्य बातें बोल रहे हैं। तो महिला गई और कहने लगी, साधु गया और कहने लगा कि मुझे भिक्षा दो। महिला कहने लगी कि मैं भिक्षा दे तो रही हूं, पर मुझे पहले कुछ सुनाओ, कुछ बताओ, तभी तो भिक्षा दूंगी। मेरा काम भिक्षा देना, तुम्हारा काम उपदेश देना। तो साधु ने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। साधु ने अपना पात्र निकाला और पात्र में खूब सारी मिट्टी गंदगी भर दी, मिट्टी कंकड़ आदि भर दिए। उसने कहा कि मैं उपदेश दूंगा, आपको संबोधन करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आपको पहले भिक्षा देना पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, आप यदि कह रहे तो मैं भिक्षा दे देती हूँ। वो अंदर से भोज्य पदार्थ लेके आई, खाने की सामग्री लेके आई, और साधु ने अपना पात्र आगे किया, और पात्र में क्या था? मिट्टी, कंकड़, पत्थर, गंदगी की थी। तो जैसी महिला ने पात्र को देखा, और पात्र को देखने के बाद में महिला भिक्षा देने से मना करने लगी, नहीं नहीं आप, मैं इसके अंदर भिक्षा नहीं दे सकती, इस पात्र को साफ, मुझे पात्र दे दो, मैं आपका पात्र साफ कर देती हूं। पहले पात्र को साफ करो, उसके बाद में भिक्षा मैं इसमें डालूंगी, तभी मैं इसमें भिक्षा दूंगी, अन्यथा नहीं दूंगी। साधु ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे यदि आपको भिक्षा देना तो इसी में देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। इतनी बहस चलती रही। बाद में महिला हार गई और साधु ने भी कहा कि भिक्षा इसी में देना पड़ेगी, और महिला ने अंत में मैंने कर दिया कि मैं अपनी जो सामग्री है, भोजन है, इस पात्र में नहीं दे सकती। महिला एकदम मना हो गई कि मैं इस पात्र में भिक्षा नहीं दे सकती। तो साधु ने कहा तुम गंदे पात्र में भोजन नहीं दे सकती, तो मैं भी गंदे गंदे दिल में अपना उपदेश नहीं दे सकता। आपको उपदेश चाहिए तो पहले अपने मन को, अपने दिल को पवित्र करो, अपने मन को स्वच्छ करो, अपने मन से, दिल से गंदगी को बाहर करो, तब उपदेश दूंगा। उपदेश ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता। सामने वाला पात्र होता है उपदेश सुनने का, उसको ही उपदेश सुनाया जाता है। सामने वाला संबोधन सुनने का पात्र होता है, उसको ही संबोधन दिया जाता है। हर एक को संबोधन नहीं दिया जाता, और एक से चर्चा नहीं की जाती। चर्चा करने योग्य होता है तभी चर्चा की जाती है। भगवान महावीर स्वामी के पास में भी कोई उपदेश को सुनने के योग्य नहीं था, और उपदेश को सुनने के योग्य कौन होता है? जो भगवान के सानिध्य में दीक्षा को ग्रहण करता है, दीक्षा को ग्रहण करता है। भगवान किसी को दीक्षा नहीं दिया करते हैं, भगवान की साक्षी में दीक्षा हुआ करती है, और वो वहां पर 66 दिन तक कोई भी योग नहीं था, कोई भी योग पात्र नहीं था। सौद्रम इंद्र को संकल्प विकल्प होने लगा कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुए 66 दिन हो गए, पर भगवान की वाणी अभी तक नहीं खिली, और भगवान की वाणी नहीं खिलेगी तो ये मोक्ष मार्ग कैसे प्रारंभ होगा? मोक्ष मार्ग को कौन बताएगा? तत्व धर्म कौन समझाएगा? जब कोई समझाएगा नहीं तो संसार के प्राणी धर्म के मार्ग पर कैसे चलेंगे? सौद्रम इंद्र को चिंता हुई। सौद्रम इंद्र ने अपना अवधि ज्ञान लगाया। सौद्रम इंद्र होता है, देव होते हैं, उनके पास अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान लगाया। ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, डिटेल में जाएंगे सब समय हो जाएगा। ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। अवधि ज्ञान होता है सौद्रम इंद्र के पास, देवताओं के पास। अवधि ज्ञान लगाया, और अवधि ज्ञान लगाने के बाद में उसको पता पड़ा कि इस नगर के पास में एक इंद्रभूति गौतम स्वामी है।
इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण है, 500 शिष्यों का गुरु है और खूब विद्वान है, वही योग पात्र है भगवान की वाणी को झेलने का। अब उसको भगवान के पास कैसे लाया जाए? सौद्रम इंद्र ने अपनी माया चली, अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद में एक ब्राह्मण का भेष बनाया और ब्राह्मण का भेष बनाने के बाद में इंद्रभूति गौतम स्वामी के पास पहुंच गया। इंद्रभूति गौतम स्वामी अपने 500 शिष्यों के बीच में विराजमान थे और पहुंचने के बाद में पहुंचा, इंद्रभूति गौतम के पास पहुंचने के बाद में उनसे बोला कि मुझे किसी बात पर, किसी प्रश्न पर आपसे कुछ चर्चा करनी है, मुझे अपनी शंका का समाधान लेना है, कृपया आप मेरी शंका का समाधान दे दोगे? कोई भी आए तो हाँ ठीक है, कोई भी हमारे पास आए, महाराज हमारी कोई शंका है, हाँ ठीक है, क्या शंका है आपकी बताओ, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो गौतम स्वामी के पास पहुंचने के बाद में बोला कि मुझे कोई शंका है, उसका समाधान चाहिए। तो सबसे पहले गौतम स्वामी ने पूछा, आप कहां से आए हो, कौन के शिष्य हो? तो सौद्रम इंद्र जो ब्राह्मण का रूप बनाकर पहुंचा था, उसने बताया कि मैं सर्वज्ञ प्रभु भगवान महावीर स्वामी का शिष्य हूं और मैं भगवान महावीर स्वामी के समोसन से आया हूं। उन्होंने कहा, सर्वज्ञ प्रभु, यहां पर मेरे अलावा कौन सर्वज्ञ है? मेरे अलावा कौन सर्वज्ञ है? उन्होंने सोचा चलो सर्वज्ञ तो बाद में देखेंगे, पहले प्रश्न पूछ लेते हैं, आप क्या क्या प्रश्न है? तो ब्राह्मण ने बोला, जो सौद्रमिंद्र ब्राह्मण के वेश में आया था, बोला कि त्रैकाल्यम देवसटकम नवपद सहितम जीव सटकायलेस्या पंचान्ने शास्ति काया व्यसमिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्तेतन मोक्ष मूलम त्रिभुर्मयिते पोक्तिमरितवीरीसे प्रत्येते सिद्धाति स्पर्शिचामतिमान या सावे सोदे दृष्टि। जैसी बोला तो गौतम स्वामी के मन में आया कि ये क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? काल, त्रैकाल्यम, 3 काल कौन से होते हैं? ये तो मैंने समझा ही नहीं, 3 काल कौन से होते हैं? 6 द्रव क्या होते हैं? 9 पदार्थ क्या होते हैं? कभी भी मैंने पदार्थों के बारे में, देवों के बारे में चर्चा सुनी नहीं। और 6 प्रकार के जीव कौन से होते हैं? 6 प्रकार के जीव कौन से होते हैं? 6 लेस्याएं कौन सी होती है? 5 अस्तिकाएं क्या होती है? 5 व्रत क्या होते हैं? समिति क्या होती है? गुप्ती क्या होती है? ज्ञान क्या होते हैं? गति कौन कौन सी होती है? और चारित्र के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं, क्या होते हैं? और इनको जानने वाला ही भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, भगवान ने कहा है, इनको जानने वाला, समझने वाला ही शुद्ध सम्यक दृष्टि हो सकता है। आप यदि इन चीजों के बारे में जानते हैं तभी आप सम्यक की ओर आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप सम्यक से बहुत दूर हैं। व्यवहार में तो सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, सम्यक दर्शन पे भी एक दिन चर्चा अपनी कर लेंगे। सम्यक दर्शन के ऊपर भी इतनी चर्चा है कि उसमें भी पता नहीं कितना समय लग जाए। तो गौतम स्वामी ने जैसे सुना, वो तो मन में सोचने लगा, ये तो मैंने कभी सुने नहीं है, अब करे तो क्या करे। 500 शिष्य नीचे बैठे हुए थे, शिष्यों के सामने यदि बोलते हैं कि ये मुझे पता ही नहीं है तो कितना बड़ा अपमान है। जो अहंकारी होता है ना, उसको अपमान लगता है, जो ज्ञानी होता है ना, उसको अपमान नहीं लगता। मुझे प्रोफेसर वीर सागर जी बहुत अच्छे लगते हैं इस विषय में।
प्रोफेसर वीर सागर जी, आप लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा। प्रोफेसर, अच्छा आप लोगों ने सुना है, उन्होंने हमको पढ़ाया है, अध्ययन कराया है। प्रोफेसर वीर सागर जी अपने नहीं, जबलपुर के नहीं, अपने जो लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के, लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय के में प्रोफेसर हैं, और भारतीय ज्ञानपीठ के भी वहां पर कुछ अधिकारी हैं। भारतीय ज्ञानपीठ और ये अपना गिन पार्क में, गिन पार्क बना ना दिल्ली में, वहां पर उनका निवास स्थान है। प्रोफेसर वी सागर बहुत अच्छे विद्वान है। उनको यदि उनसे कोई प्रश्न पूछा जाए और उनको उस प्रश्न का जवाब नहीं पता, तो मालूम क्या कहते हैं, इसका मुझे सटीक उत्तर नहीं पता, मैं इसको कल देखकर आपको बता दूंगा। वो कभी भी हिचकिचाते नहीं है बोलने में। वो बोलते हैं आपको यदि सही पता है तो सही बता दो, नहीं पता है तो बोल दो कि इसको मुझे सटीक नहीं पता, इसको मैं कल देखकर आपको बताऊंगा। वहां पर तो गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम का सवाल, उसका मान का सवाल था, अहंकार का सवाल था। यदि किसी ने पूछा इसका जवाब मुझे नहीं आता, तो कितना बड़ा अपमान है। कुछ लोग तो अपमान मानते हैं, यदि किसी ने कुछ पूछ लिया और नहीं बता पाए तो अपमान सा फील करते हैं। उसने भी अपमान फील किया और कहने लगा कि ऐसा करते हैं, मैं इस शंका का समाधान, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुमको नहीं तुम्हारे गुरु को दूंगा, चलो तुम अपने गुरु के पास। उसने कि मैं यही तो चाहता था कि तुम मेरे गुरु के पास चलो। सौद्रमिंद तो सौद्रमिंद होता है। और गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी के समूसन में लेकर चला गया, और भगवान महावीर स्वामी के समूसन में जैसे लेके गया और गौतम स्वामी ने मान स्तंभ के दर्शन किए। मान स्तंभ के दर्शन करते ही गौतम स्वामी का मान समाप्त हो गया, भंग हो गया, नष्ट हो गया। मान भंग हो गया, समाप्त हो गया, अहंकार टूट गया और मिथ्यात्व छूट गया। और मान स्तंभ को देखकर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो वो भगवान के ऊपर उसकी श्रद्धा हो गई। भगवान के ऊपर श्रद्धा हुई। जैसे भगवान के पास पहुंचा, उसने बिना किसी रोक के टोक के तुरंत ही जैन दीक्षा को स्वीकार कर लिया और मुनि पद को अंगीकार कर लिया। पूरे वस्त्र आभूषण का त्याग कर दिया। जैसी मुनि पद को स्वीकार किया, वस्त्र आभूषण को त्याग किया, गंधर्व पद को प्राप्त किया, तो उनको मना पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे ही गंधर्व दीक्षा को धारण करते हैं, उनको 4 ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो गंधर्व होते हैं ना, वो भी भगवान के समान ही होते हैं एक तरीके से। बस गंधर्व के पास 1 रिद्धि कम होती है। टोटल कितनी रिद्धियां होती हैं? 64 रिद्धि होती हैं। 64 रिद्धि, भगवान 64 रिद्धि के स्वामी होते हैं। और गणधर जो होते हैं ना, उनके पास 1 रिद्धि कम होती है। केवल ज्ञान नहीं होता, बाकी सब कुछ हुआ करता है। गणधर के पास 63 रिद्धियां हुआ करती हैं। और जितने भी गणधर होते हैं ना, वो भी उसी भाव से उसी समय मोक्ष जाया करते हैं। जैसे उनको मना पर ज्ञान की प्राप्ति होगी और भगवान महावीर स्वामी को योग शिष्य की प्राप्ति हुई और भगवान महावीर स्वामी की वाणी खेलना प्रारंभ हो गई। भगवान महावीर स्वामी की देशना प्रारंभ हो गई। और भगवान महावीर स्वामी की देशना कब प्रारंभ हुई थी? आज के दिन, श्रावण कृष्ण एकम के दिन भगवान महावीर स्वामी की देशना प्रारंभ हुई। तो भगवान महावीर स्वामी की देशना से भगवान महावीर स्वामी का शासन शुरू हो गया। भगवान को जब गर्भ लेते हैं, जन्म लेते हैं, तब
दीक्षा को धारण करते हैं तब से शासन प्रारंभ नहीं होता, केवल ज्ञान हो जाता तब भी शासन प्रारंभ नहीं होता। भगवान की वाणी खिलती है तब भगवान का शासन प्रारंभ होता है। और आज के दिन भगवान की वाणी खिरी हुई थी, और भगवान की वाणी भी ऐसा नहीं कि हर समय खिलती है, भगवान की वाणी खिलने का भी समय हुआ करता है। अपन यदि त्रिलोकपन्नति को देखेंगे तो त्रिलोकपन्नति के हिसाब से, वीरसेन स्वामी आचार्य महाराज के हिसाब से भगवान की वाणी 24 घंटे में 4 बार खिला करती है। और नेमिचंद आचार्य महाराज की बात को देखेंगे, गोमट सार को देखेंगे तो नेमिचंद महाराज ने बताया है कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी 3 बार खिलती है। मुझे पता था कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, इसलिए मैंने दोनों चीज आपके सामने रख दी। त्रिलोकपन्नति वीरसेन महाराज अपने पास केवल ज्ञान नहीं है, मना पर्याय ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, अपने पास अधिक ज्ञान है। तो आचार्यों ने जो लिखा हुआ है वो वाला अपने पास ज्ञान है, और आचार्यों ने जो लिखा हुआ है वो हमारे लिए प्रमाण है। आचार्य महाराज ने 4 बार लिखा है तो 4 बार हमको मानना है। दूसरे आचार्य महाराज ने 3 बार लिखा है तो उसको भी मानना है। आप गोमट सार को भी मानो और त्रिलोकपन्नति को भी मानो। गोमट सार तो श्रावकों के पढ़ने के लिए है। तो अपनी बात कर रहा था भगवान महावीर स्वामी की। भगवान की वाणी दिन में 3 बार या 4 बार खिला करती है, और वो भी कितने समय के लिए? 6 घड़ी के लिए, केवल 6 घड़ी ही खिला करती है। 1.5 घंटे लगभग भगवान की वाणी खिला करती है। और एक विशेषता और हुआ करती है, कोई महापुरुष यदि भगवान के सामने पहुंच जाया करता है चक्रवर्ती जैसा, तो भगवान महावीर स्वामी भी आज समय में बोल लिया करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि महाराज जी के पास कोई स्पेशल पहुंच जाए तो महाराज बोल रहे हैं, बाकी सामान्य व्यक्ति पहुंच जाए तो नहीं बोल रहे। ऐसा तो भगवान महावीर स्वामी भी, उनकी समोसन में भी ऐसा होता था कि यदि सामान्य लोग बैठे हैं तो उनकी समय पे वाणी खिलेगी, और कोई विशेष पुरुष आ गए तो भगवान महावीर स्वामी के राग द्वेष करते हैं कि शांति प्रसाद जी, तो फिर सामान्य लोग आ गए तो भगवान की वाणी समय पे खिलेगी। कोई स्पेशल व्यक्ति आ गया तो तब आज समय में जब बोलने का समय नहीं होगा तब भी बोलने लगेंगे। ये क्या राग द्वेष करते हैं भगवान? भगवान राग द्वेष नहीं करते, वो तो सामने वाले का पुण्य तेज होता है, पुण्य का प्रताप होता है कि भगवान की वाणी आ समय में खिल जाया करती है। और भगवान जो होते हैं ना, इच्छा से नहीं बोला करते। इच्छा से यदि बोलेंगे तो राग द्वेष होगा। भगवान की वाणी तो ऑटो मोड पे रहती है। ऑटो मोड मतलब ऑटोमेटिक। आपने देखे होंगे जो ऑटोमेटिक गेट लगे होते हैं कांच के, कोई यदि व्यक्ति आता है तो ऑटोमेटिक गेट खुल जाते हैं, और चला जाता है तो बंद हो जाते हैं। वो क्या कहलाता है? सेंसर, ऑटो मोड। ऐसी भगवान की वाणी, कोई समय होता है तो भगवान की वाणी खिल जाया करती है, कोई विशेष पुरुष आता है तो भगवान की वाणी आ समय में भी खिल जाया करती है। भगवान महावीर स्वामी हो या कोई सी भी भगवान हो, अपनी इच्छा से नहीं बोला करते, अपने मन से। भगवान के पास तो मन होते ही नहीं है, भगवान मन से रहित होते हैं। भगवान के पास दिव्य मन तो होता है, भाव मन नहीं होता। यदि अपन विस्तार से समझे ना, अपना जो जैन धर्म है ना, वो जैन धर्म एकांतवाद नहीं है, स्यादवाद लिए हुए है। और एक अपना स्यादवाद और अनेकांतवाद, अपने एक मत नहीं है, अनेक मत है, अनेकांतवाद। यदि अपन कहे रामचंद्र जी भगवान है तो भगवान भी है, पति भी थे, पति भी थे, पति भी थे, पुत्र भी थे, पुत्र भी थे, पिता भी थे, पिता भी थे, राजा भी थे, राजा भी थे। आपसे यदि पूछा जाए कुसुम जी आप पत्नी हो, पत्नी भी हो, मां हो, मां भी हो,
और किस बेटी हो, बेटी भी हो, सब कुछ आप कैसे हो सकती हो, कैसे हो सकती हो, सब कुछ ऐसे हो सकती हो, किसी ने से कुछ हो, किसी ने से कुछ हो। शांति प्रसाद जी की कहने से आप पत्नी हो, बच्चों की ने से माँ हो, अपनी माँ के ने से बेटी हो। तो एकांतवाद नहीं, अनेकांतवाद और शादवाद, शाद अस्थि आप हो नहीं भी हो, पति की तरफ से तो पत्नी हो, बाकी सबकी तरफ से तो अपना अनेकांतवाद और शादवाद लिए हुए अपना धर्म है। तो अपनी बात चल रही थी कि भगवान की वाणी जब विशेष पुरुष आ जाता है तो खिरा करती है, अन्यथा नहीं खिरा करती है। अपना जो मोक्ष हुआ करता है ना, मोक्ष केवल और केवल पुरुष को नहीं, स्त्री को भी मोक्ष हुआ करता है, नपुंसक को भी मोक्ष हुआ करता है। आप लोग सब लोग ज्ञानी है ना, आप लोग समझते हो ना किसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अरे आप लोगों ने मोटे मोटे सांस पढ़े, छोटी छोटी बात पूछ रहा हूं मैं। नपुंसक को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, नपुंसक को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं नहीं, उसी भाव से स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, नपुंसक को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आपने मोटे मोटे सांस पढ़े, मैं छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं। हो सकती है, स्त्री को भी मोक्ष हो सकता है और नपुंसक को भी मोक्ष हो सकता है। अब न देखो कैसे हो सकता है। द्रव्य भी दो प्रकार के होते हैं, वेद भी दो प्रकार के होते हैं। वेद दो प्रकार से होते हैं, एक तो द्रव्य वेद और दूसरा भाव वेद। द्रव्य वेद और भाव वेद। भाव वेद और द्रव्य वेद, जो द्रव्य से पुरुष है उसी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। द्रव्य से यदि स्त्री है, द्रव्य से यदि नपुंसक है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि शरीर से स्त्री है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, शरीर से नपुंसक है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, शरीर से पुरुष होना चाहिए। अब शरीर से तो हो गए, पर भावों से आपने देखे होंगे बहुत सारे पुरुष होने के लिए तो पुरुष होते हैं, पर उनके काम होते हैं स्त्री वाले, तो वो कौन कहलाते हैं? भाव से स्त्री। और कुछ स्त्रियां होती हैं, द्रव्य से तो स्त्रियां होती हैं पर भावों से पहलवानी जैसे काम करती हैं, वो कौन कहलाते हैं? भाव से पुरुष। द्रव्य से तो स्त्री हो गई, तो अपना भगवान के काल में भी 10 जीव ऐसे होते हैं, भाव से स्त्री होते हैं, द्रव्य से पुरुष होते हैं। और कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो द्रव्य से पुरुष होते हैं, भाव से नपुंसक होते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है। आप जब पढ़ेंगे ये सब चीजें बातें हैं अपनी, कौन से ग्रंथ की बातें हैं, ये सब अपनी ये अपना दिया आप पढ़ेंगे। कौन सा वाला शास्त्र पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको? षटखंडागम। षटखंडागम जब पढ़ोगे तब आपको ये वाली बातें आपको प्राप्त हो जाएंगी। पर षटखंडागम आचार्यों ने बोला है कि गृहस्थों के लिए पढ़ने के लिए योग नहीं है। अब पढ़ने के लिए कुछ भी कोई पढ़ते रहे, गृहस्थों के लिए तो नेमी चंदाचार्य महाराज ने गोमट सार बना दिया है षटखंडागम को लेकर। पर चर्चा अपनी लंबी हो रही है, अपनी चर्चा को जहां पर अपना प्रारंभ करेंगे कंटिन्यू। भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिरती है तब भगवान का शासन प्रारंभ होता है। ये जो शासन है वो शासन कोई शत्रुओं को, बाहरी शत्रु को जीतने का शासन नहीं है। जो शासन है ये कोई बाहर के सैनिकों से युद्ध करने का शासन नहीं है। जो शासन है किसी राज सिंहासन का शासन नहीं है। जो शासन है किसी प्रकार का मंत्रिमंडल का शासन नहीं है। जो शासन है लोगों पर शासन करने का शासन नहीं है। जो शासन है आज का दिन केवल उत्सव बनाने का नहीं, बल्कि महावीर भगवान के बताए हुए मार्ग पर
चलने का शासन है। भगवान महावीर स्वामी ने हमको बताया है कि आपको यदि शासन करना है तो अपने आप पर शासन करो, अनुशासन में आ जाओ, आप अपने ऊपर शासन करो। एक व्यक्ति बोल रहा था कि संसार में सब मुझे बेकार मिला करते हैं, जिसको देखो वो झूठ बोला करता है, जिसको वो देखो वो मायाचारी किया करता है, कोई भी मुझे अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता। पर भगवान महावीर स्वामी ने कहा तुम अच्छे व्यक्ति को मत ढूंढो, आप स्वयं अच्छे बन जाओ तो किसी की तलाश पूरी हो जाए। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि आप अपनी आत्मा पे शासन करो, आप अपनी इंद्रियों पर शासन करो, इंद्रियों को जीतो, कसायों को जीतो और अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त करो, अपनी आत्मा के गुणों को प्राप्त करो, तभी आपका शासन, भगवान महावीर स्वामी का शासन कहलाएगा। अन्यथा अपन कितनी भी भगवान महावीर स्वामी की वीर जयंती बना ले, कितने भी अपन कुछ कर ले, अपन ने यदि अपनी आत्मा पे शासन नहीं किया तो अपना भी शासन प्रारंभ होने वाला नहीं है और भगवान महावीर स्वामी का भी शासन व्यर्थ हो जाएगा। हमको अपनी कसाइयों को जीतना है, अपने यानी कि पापों से छूटना है, व्यसनों से मुक्ति की प्राप्ति करना है और अपने जो परिणाम है उसको साफ करना है, उसको स्वच्छ करना है और संकल्प लेना है कि हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, कसायों पर विजय प्राप्त करेंगे, तब आपका शासन प्रारंभ होगा। समय अपनी गति से चल रहा है। आज के लिए इतनी चर्चा, बाकी की कल चर्चा करेंगे। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।